नमस्कार साथियों, मैं आज एक नए सोशल इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी जारी, कौन कसेगा नकेल। इस वीडियो के माध्यम से सरकार का भी ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे डिग्री लेकर डॉक्टर बनते हैं, वही बच्चे जब प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं तो इतना ज़्यादा फीस क्यों वसूलते हैं। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य एक सेवा का भाव व्यक्ति के मन में रहता है, न कि पैसा कमाना। तो अगर सेवा का भाव है तो पैसा बहुत मायने नहीं रखता। आजकल हम सभी देखते हैं कि प्राइवेट अस्पताल जिस प्रकार चौगुना पचगुना वसूली कर रहे हैं, उससे मध्यम वर्ग बहुत ही परेशान है। क्योंकि वह तो अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की ओर रुख करता है। सरकार ने आफ्टर कोविड काफ़ी पैसा खर्च कर पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन करने का प्रयास किया है, परंतु डॉक्टर्स की कमी है। उसके लिए भी मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में खोले जा रहे हैं, एम्स की भी स्थापना हो रही है, परंतु जिस प्रकार से आबादी है उस हिसाब से स्वास्थ्य का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में CHS, PHS सबकी व्यवस्था बनी हुई है, परंतु डॉक्टर और सुविधा का अभाव होने के नाते व्यक्ति प्राथमिक उपचार उसका नहीं मिल पाता और वह गंभीर जब पीड़ित हो जाता है तो प्राइवेट अस्पताल का रुख करता है, जहां वह खेत बेचकर, जमीन बेचकर अपने इलाज को कराता है। सरकार ने गरीब भाइयों के लिए जिस प्रकार 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, उस प्रकार आयुष्मान कार्ड का भी निर्माण किया है, जो कि गरीबों के लिए बहुत ही लाभदायी है। परंतु उसमें भी फीडबैक के अनुसार कुछ सुधार कर दें तो और अच्छा हुआ, उसका लाभ गरीबों को मिलेगा। जिसमें पैथोलॉजी की जांच की जो फीस है उसको भी फ्री कर दिया जाए, डॉक्टरों के परामर्श का भी फीस, और दवाइयाँ आफ्टर इलाज। अभी तक सिर्फ उनको ऑपरेशन ही फ्री हो पाता है सरकारी अस्पतालों में, तो उसको और मजबूत बनाया जाए कि व्यक्ति बीमार हो, आयुष्मान कार्ड हो उसके पास, नज़दीक में कोई भी प्राइवेट अस्पताल हो, उसमें तुरंत एडमिट हो जाए और कैशलेस उसको सुविधा मिले, जिससे उसको जेब से 1 रुपया लगाना पड़े। वो तो गरीब है, खुद ही जो है भोजन सरकार से मिल रहा है, तो इलाज के नाम पे कहाँ से पैसा लाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी आबादी देश में मध्यम वर्ग की, तो मध्यम वर्ग को भी अगर इस प्रकार की कोई योजना बीमा की ला दे जिससे उसको भी लाभ मिल जाए, 5 लाख रुपया उसको भी मिल जाए, और इनकम टैक्स जो पे कर रहा है अगर उसके आधार पे आप दे दें तो जिस हिसाब से वो पे कर रहा है उस हिसाब से उसको आप, जैसे प्राइवेट कंपनियां देती हैं, सरकार भी दे दे, उसका लाभ उनको भी मिले। और जिस प्रकार आज के समय में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, पहले इतना बीमारियां नहीं होती थी, उस हिसाब से लोगों को सुविधाओं देने का प्रयास सरकार कर रही है, परंतु और उसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसका नाजायज फायदा प्राइवेट अस्पताल उठा रहे हैं। आप सबको पता होगा 15-16 हज़ार सरकारी अस्पताल पूरे देश में होंगे और उसी प्रकार 50-55 हज़ार प्राइवेट अस्पताल पूरे देश में होंगे। अब प्राइवेट अस्पताल एक मॉल की तरह, एक 5 स्टार होटल की तरह एकदम व्यवस्थित हो गए हैं, लाखों रुपया फीस लग रही है। अभी रिसेंटली आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री महोदय जी की माता जी एडमिट थी और 4 दिन में 4 लाख का बिल आ गया उनका। अब तो वो मंत्री जी थे और उनको सरकार की तरफ से सुविधा थी, वो तो पे कर लिए, लेकिन वही कोई मध्यम वर्ग हो या गरीब हो तो कहाँ से 4 लाख रुपया लाएगा। तो इस प्रकार जो प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी
वसूली हो रही है उस पर एक सरकार जो है नियम ले आए कि नहीं, आप इस प्रकार जो है सरकार ने काफ़ी सुविधा दी, स्टंट का रेट एक फिक्स कर दिया, कैंसर की कितनी दवाइयाँ थे उसका रेट फिक्स कर दिया, हार्ट का जो है कई दवाइयाँ थी उसका रेट फिक्स कर दिया। तो उसी प्रकार जिस प्रकार सरकार अपने यहाँ पैथोलॉजी और दवाइयों का एक रेट फिक्स किया है, उसी के रूप में प्राइवेट अस्पतालों में भी एक रेट फिक्स कर दें कि भैया आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। कितना ज़्यादा आपके यहाँ चार्जेज लगाओगे? 5 स्टार होटल की तरह अगर आप चार्ज लगाओगे तो कहाँ कोई व्यक्ति इलाज कराएगा? कई % लोग यहाँ अरबपति हैं। इसी क्रम में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कार्ड बनाया गया है पेंशनधारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए, उस पर भी सुधार कर दें। जैसे कि सेटल कर्मचारियों को CGHS के थ्रू जो है प्राइवेट अस्पतालों में एडमिशन और उनकी दवाइयाँ सब चीज़ें फ्री मिलती हैं, उस प्रकार की व्यवस्था अगर राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिल जाए तो बहुत ही उनके लिए लाभदायक होगा। इसी क्रम में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कार्ड बनाया गया है पेंशनधारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए, उस पर भी सुधार कर दें। जैसे कि सेटल कर्मचारियों को CGHS के थ्रू जो है प्राइवेट अस्पतालों में एडमिशन और उनकी दवाइयाँ सब चीज़ें फ्री मिलती हैं, उस प्रकार की व्यवस्था अगर राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिल जाए तो बहुत ही उनके लिए लाभदायक होगा।